आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा स्लैब पड़ता है। स्लैब में हम लोग वायरिंग के लिए पाइपिंग करते हैं, तो उस पाइपिंग या स्लैब में जो हम लोग कौन कौन सा मटेरियल लगाते हैं वायरिंग करने के पहले। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका कंसील्ड बॉक्स, जो कि हम उसमें कंसील्ड लाइट को लगाते हैं। ये जो कंसील्ड बॉक्स है ये हमारा जीआई का बना होता है, और इसको जब हम लोग मार्केट में परचेज़ करते हैं तो 100 ग्राम, 120 ग्राम, या सीट के गेज की बात करें तो 20 SWG, 22 SWG, अलग अलग गेज की अलग अलग वेट के हिसाब से मार्केट में आती है। तो इसको हम लोग लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। इसका हम लोग छज्जे में यूज कर लेंगे, बारामदा है तो बारामदा में यूज कर लेंगे, कमरा है तो कमरे के कॉर्नर में यूज कर लेंगे जहाँ पे हमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है डियर। तो इसके बाद ये जो हमारा लाइट है, इसमें पाइपिंग, कितने पाइप इसमें होल होते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं कि 4 पाइप जाएंगे, कि 6 पाइप जाएंगे, कि 8 पाइप जाएंगे। ये अलग अलग तरीके से मार्केट में आती है। रेट की बात करें तो ये 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, इस तरीके से मार्केट में रेट के हिसाब से आती है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं डियर फ़ैन बॉक्स की, फ़ैन बॉक्स हम लोग कहाँ लगाते हैं? जो रूम होता है उसके सेंटर में लगाते हैं। बारामदा है तो बारामदे के सेंटर में लगाएंगे। अगर आपकी दुकान है, शॉप है, तो उसके भी हम लोग सेंटर में लगाते हैं फ़ैन को लगाने के लिए। अब फ़ैन बॉक्स है, वो भी हमारा वेट के हिसाब से आता है मार्केट में, और ज़्यादातर डिपेंड करता है हम लोग हाईवी ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं, तो इसमें जो होल होते हैं ये 8 वे का है या 6 वे का है, इससे कंसील लाइट के लिए पाइप निकालने रहते हैं। तीसरा आता है हमारे पास पीवीसी बैंड। जो पीवीसी बैंड हम लोग क्या करते हैं, फैन से या कंसील्ड से पाइप को जोड़ के हम लोग वॉल पे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, जिससे हम लोग नीचे झिरी काट के बोर्ड लगाने के लिए या दीवार पे डिब्बी लगाने के लिए, जिससे हम लोग बाद में लाइट को लगा सकते हैं। तो ये पीवीसी जो बैंड है वो हमारा 25 mm का आता है। 25 mm का पीवीसी बैंड रहेगा और 25 mm का क्या रहेगा, पीवीसी पाइप रहेगा। दोनों क्या सेम रहेगा, बस बैंड में और पाइप में सॉकेट बना रहेगा। तो आपका ये बैंड हो गया। ये, और इसके बाद हम लोग एमसीबी बॉक्स, जो रूम का हमारा रहता है, वो सभी रूम का पाइप एक एमसीबी बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। जब एमसीबी बॉक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंड को एक ही जगह 5-6 रूम के हिसाब से, या 2 रूम है या 1 रूम है, जैसा भी है उस तरीके से वहाँ पे बैंड को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी हमारा, अगर नॉर्मल ले रहे हो तो 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, इस तरीके से हमारा पीवीसी बैंड मार्केट में आता है। नेक्स्ट 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर पे पीवीसी पाइप आता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, कंसील्ड लाइट से फ़ैन बॉक्स को जोड़ते हैं। फ़ैन बॉक्स से सीधे हम लोग एमसीबी बॉक्स की तरफ ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स लगाना रहता है। इसके बाद चारों रूम के कॉर्नर पे हम लोग कंसील्ड लाइट लगाते हैं, इसी पाइप से जोड़ते, फैन बॉक्स से जोड़ते हुए कंसील्ड लाइट में ले जाते हैं, कंसील्ड बॉक्स में ले जाते हैं पाइप को। और जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन करना रहता है वहाँ पे भी हम लोग फैन बॉक्स में लगाएंगे, वॉल की तरफ जाके हम उस वहाँ पे बैंड लगा के उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। ये इतना काम हमारा पाइप का रहता है। नेक्स्ट आता है सेलो टेप। हम लोग क्या करते हैं, सेलो टेप से जो कंसील्ड बॉक्स है या कंसील्ड लाइट है, और या तो फिर आपके पास फ़ैन बॉक्स है, इन पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भरते हैं, और न्यूज़पेपर भरने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं, जिससे हमारा जो पेपर है वो बाहर ना आए। तो वहाँ पे हम लोग ये सेलो टेप का यूज करते हैं। ठीक है। 6 नंबर पे आता है वेस्टेज न्यूज़पेपर। जैसा कि अभी हमने बताया है, जो हमारा कंसील्ड बॉक्स है उसमें पेपर को भर देते हैं ताकि उससे सीमेंट वगैरह उसके अंदर ना जाए, मसाला वगैरह ना जाए, जो हमारी कंसील्ड बॉक्स है वो साफ़ सुथरा निकले। सेम इसी तरीके से फ़ैन बॉक्स में भी करते हैं। फ़ैन बॉक्स के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर को भर देते हैं, और उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, सेलो टेप लगा देते हैं, ताकि जब हमारा लेंटर या शटरिंग खुले तो जो कंसील्ड बॉक्स है और फ़ैन बॉक्स बिल्कुल साफ़ सुथरा फिनिश निकले, जिससे हम लोग बेकार न्यूज़पेपर, रद्दी पेपर, और उसके ऊपर से हम लोग टेपिंग कर देते हैं। जब हम लोग कंसील्ड बॉक्स में और फ़ैन बॉक्स में
पेपर भर के उस पर टेप लगा देते हैं। इसके बाद उसकी लोकेशन फिक्स करते हैं कि हमें कहाँ पे फ़ैन बॉक्स लगाना है और कहाँ पे हमारी कंसील्ड लाइट लगानी है। ठीक, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे या तो पेंट से मार्किंग कर देते हैं, या तो गेरू हो, गांव में गेरू मिल जाती है, गेरू से हम लोग मार्किंग कर देते हैं, या तो नील हो, या तो नील वहाँ पे हम लोग छिड़क देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ताकि अगर बाय मिस्टेक हमारा कंसील्ड बॉक्स के नीचे से पेपर हमारा स्लिप हो जाए, आगे हो जाए, या फ़ैन बॉक्स के नीचे से पेपर हमारा हट जाए, तो वहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, या तो पेंट से, या तो गेरू से, या तो नील से। इस तरीके से हम लोग पाइप को ईजिली उसका रूट चेक कर पाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे पाइप को बिछाया है और कौन सा पाइप कैसे कनेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं सामान या औजार की। बात करते हैं अब औजार की कि हमारे पास इतना सामान तो है, अब इस सामान को कैसे हम स्लैब में पड़ने से पहले हम इसको कैसे फिट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेजरिंग टेप है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं फीता, फीता से हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, फ़ैन बॉक्स का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे हमें बैंड ड्रॉप करना है। तो फीते से हम आसानी से मेज़रमेंट करके नाप सकते हैं सटीक बिल्कुल, कहाँ पे हमें क्या फ़ैन बॉक्स लगाना है, कहाँ पे हमें कंसील्ड बॉक्स लगाना है, ठीक है, और कहाँ पे हमें बैंड को ड्रॉप करना है। ये सारी चीज़ें हम मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। अब मेजरिंग टेप से नापने के बाद हमको क्या चाहिए, चौक चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग चौक का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें फ़ैन लगा होता है वहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, जहाँ पे हमें कंसील्ड बॉक्स लगाना होता है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग चौक से मार्किंग कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें बैंड उतारना रहता है वहाँ पे हम मार्किंग करके अपने साथ जो सहायक होता है, जिसको हम लोग हेल्पर या लेबर बोल सकते हैं, उससे हम लोग बैंड ड्रॉप कराने के लिए वहाँ पर हम लोग ईंटें को तोड़वा सकते हैं छेनी और हथौड़े की सहायता से। जैसा कि अभी आगे देखा है, आपके पास मेजरिंग टेप होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद मार्किंग चौक होनी चाहिए। तीसरा आता है आपके पास चीजल होनी चाहिए, मतलब छेनी जिसको हम लोग बोलते हैं। आपने मेज़रमेंट कर लिया कहाँ हमें कहाँ चीज़ें लगानी है, आपने मार्किंग भी कर ली कहाँ कहाँ हमें चीज़ों को लगाना है। और इसके बाद आता है तोड़ने की, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बैंड को ड्रॉप डाउन करना रहता है, और जहाँ पे हमें एमसीबी बॉक्स के कई सारे बैंड को उतारना रहता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, उस चीजल से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक हैमर चाहिए। क्या चाहिए, हैमर। हैमर और चीजल या छेनी की सहायता से, हथौड़े की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा क्या होता है, बैंड ड्रॉप हो जाता है, वहाँ से हम लोग नीचे आगे की झिरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना सारा काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पाइपिंग हो जाती है तो उसकी फ़ोटो ले लेते हैं। अलग अलग कॉर्नर से हम लोग फ़ोटो ले लेते हैं, ताकि जब हम लोग उस पर वायर डालें तो हमें आसानी से पाइप का रूट पता चल सके। ठीक है डियर। इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारी स्लेब पड़ती है उस पर हम लोग जो पाइपिंग करते हैं उन पे हमें किन किन सामान की ज़रूरत रहती है, वो सारे सामान को समझा और जाना। इसके बाद उन सामान को लगाने के लिए हमारे पास किन किन औजारों की ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि हम उस पे जो हम लोग स्लेब पे पाइप बिछाएंगे वो आराम से, आसानी से, सटीक मान पे सब उसको बिछा सकें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।